यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया. As you've seen here in the United States, even a 200-year-old democracy, that's sort of the shining light on the hill for democracies across the world, one person stands up or one party stands up and says the norms are not for me, the laws are not for me, starts undermining institutions. यहाँ का जो ट्रंप था पाकिस्तान का, उसने पाकिस्तानी कौम अदारों तक को न छोड़ा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. आइए पहले वीडियो देखें फिर बात करते हैं. और कुछ ट्वीट्स भी मैं चाहूंगा कि अगर हम दिखा सकें. एहसन इकबाल साहब की मुबैना ना तौर पर मुस्लिम लीग नून की ट्वीट्स हैं, जो एहसन इकबाल साहब कि ट्रंप जा रहा है मगर झूठ और नफरत की जो मशीन उसने खड़ी कर दी है उसका अमरीकी माशरे को कई बरसों सामना रहेगा. तो ये हम क्या सोच रहे थे उस वक्त, वापस नहीं आएगा. लेकिन ये शो करता है हमारा अपना कैलिबर कितना पुअर है. हम समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इक्वल्स इमरान खान. अगर आपकी इमरान खान से लड़ाई है तो आप डोनाल्ड ट्रंप को क्यों गाली दे रहे हैं? वो लीडर है अमेरिकन अवाम का. और आप हमारे कुएं के मेंढर की सोच है ना कि बस वो बड़ा फारग हो गया, इधर ये है, इसको इक्वेट करने की बात है. ट्रंप इज बैक विद द बैंक. और अगर कोई उसका बंदा उसको ट्वीट्स दिखा दे तो ये जो हमारे नाम निहाद लीडर्स हैं तो फारग है. लेकिन पॉलिटिशियन सबने तौबा करनी है, माफी करनी है, मुबारकबाद देनी है, ट्वीट मुबारकबाद शुरू हो गई. अच्छा हाँ, आप बड़े अजीम लीडर हैं, आपके तो हम बड़े मदा है पुराने. अमेरिकी जमहूरियत जीत गई और क्या ट्रंप तो आप बड़े जबरदस्त बिजनेसमैन हैं, हम तो आपके शुरू से मदा हैं. ये तो हमारा प्रॉब्लम है. ये कल्चर जो है ये जाली है और ना जमहूरी है और ये फ्रॉड की बुनियाद पर है कि हम ऐसे ही बात करते हैं. तो दीन ईमान हमारा कोई नहीं है ना. क्या ये चीजें मैटर करती है दो मुल्कों के ताल्लुकात में? क्योंकि सियासतदान हम अमूमन देखते हैं थिक स्किन्ड होते हैं. वो अभी अगर डोनाल्ड ट्रंप लेट से अगर उनको पाकिस्तान से किसी चीज पे एंगेज करना पड़े, क्या ये चीजें मैटर करेंगी कि इनके वजीर या इनकी पार्टी लीडरशिप या शहबाज शरीफ ने मेरे बारे में ये कहा, ये तो हम जल्दी जल्दी में जो निकाल सके वो बता दिया. ये तो लाइनें लगी होंगी जो कहते थे इमरान खान ट्रंप है और दुनिया से ट्रंप का खात्मा हो जाएगा. वो तो रीइंफोर्स, जैसे मैंने कहा, वो रीइंफोर्स करेगी ट्रंप की नरम गोशा इमरान खान के लिए कि यार ये तो मेरा एक बंदा रिलायबल यार है और ये सपोर्ट उसके साथ है. बाकी को तो वो समझता ही नहीं ना, वो जानता ही नहीं किसी को ना. सर लेकिन मैं यही आपसे दोबारा बोलूंगा, क्या फॉर समबडी लाइक डोनाल्ड ट्रंप डज इट मैटर कि मेरे खिलाफ कौन है? एक छोटा मुल्क जिसको मैं कहूंगा उनके लिए, I mean, I say he's the single most powerful man in the world today. नहीं, Pakistan is a very important country. Used to be or still is? No, still is. We are the country that matters. We are one of the most important Muslim middle powers. पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, इंडोनेशिया और सऊदी अरेबिया, ये 5 मुस्लिम ममालिक हैं और उसमें न्यूक्लियर पावर, वी आर द ओनली न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड. और जो ये रीजन है, चाइना, रशिया, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, हम आले दुआले, वी आर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. वो हमारे लीडर्स ने हमारा कद छोटा कर दिया. यू एक्चुअली आप तरीके इंसाफ के लोगों को ज्यादा एक वो कह रहे हैं कि चंगा खुश हो रहे हो तुसी. हाँ नहीं, और ठीक है. दूसरी बात है, जो इसके जो सपोर्टर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तानीज भी उधर हैं, उनके भी वो है, वो सारे वो उसी सिस्टम की तरफ से आए हैं, डायस्पोरा के जो है ना. और डायस्पोरा का बड़ा रोल होता है. डायस्पोरा इज ऑलवेज वेरी इन्फ्लुएंशियल. दूसरी बात है कि ट्रंप जो है उसे अगर आप कोई कहे कि यार जो आपसे ज्यादती हुई है वो उधर भी हो रही है, सी कमराडरी भी होती है ना कि हमें सॉलिडेरिटी, हमें विक्टिमहुड की, तो वो उस हवाले से है. अच्छा, वैसे ये क्या आपको लगता है कि बिकॉज ट्रंप बिलीव्स कि वो भी इसी माहौल से नहीं, वो तो गोली के वेपनाइज हुआ है. हाँ, असैसिनेशन भी हुई, केसेस भी हुए और उसमें मेरे दोस्त के साथ ये हो सकता है कि उसको कॉमनैलिटी नजर आए. उसमें भी कुछ लोग पर्सनल लाइफ के बारे में उसकी भी थी, इधर भी है. दोनों चीजें देखिए, कॉमनैलिटीज बड़ी हैं. पर्सनल लाइफ एलिगेशंस, कन्विक्शंस, फिर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स, फिर वो वेपनाइजेशन ऑफ द लॉ और कन्विक्शंस, प्रेस कैंपेन, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन भी साथ, रोज कन्विक्शंस हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है. और वो ये भी कहता है इलेक्शन में धांधली हुई, ये भी कहते हैं 8 फरवरी. सो दे आर होल लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज. ये बताएं, इन ऑल ऑफ दिस, ये जो कानून साजी हुई है 2-3 दिन पहले आपने देखी, इसका इस इलेक्शन से तो कोई लेना देना नहीं था. कौन से इलेक्शन से? ये अमेरिकन इलेक्शन से. ओ बिल्कुल है. एक ज़हनी तौर पर डेडलाइन थी ना कि ये जो करना है हम अब पहले कर लें. देखे ना, और वो भी बूमरैंग कर गया, बैकफायर कर गया ना. पूरी 26th अमेंडमेंट थी, उसका मकसद था कि सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना थ्रू अ प्लायबल जज.
लेकिन जो याया अफरीदी साहब आए हैं वो तो मंसूर अली शाह साहब के क्लोन समझ, वो तो भाई कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो कल उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया है, जो आपने देखा होगा, अब जो याया अफरीदी साहब और उनके जो जजेस हैं ना, वो सिर्फ कोई 420 का केस सुनेगा, कोई कब्जे का केस सुनेगा, कोई डकैती का केस सुनेगा, कोई कत्ल का ज्यादा सुन लेगा। बेसिक बात है। नहीं, अब वो केस गए, वो जमाने गए। केसेस का इशू नहीं है, इट वाज अबाउट कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। So they have the control. In my view, I think they've managed to control the Supreme. वो नहीं, पूरी तरह मजा नहीं आया। Now Supreme Court is the constitutional bench and they control it. नहीं वो they don't control it, but you know who somebody controls. जो सारा चीज है वो बात नहीं बनी, वो पूरा बूमरैंग कर। और दूसरी बात है, हम भूल गए हैं 21st सेंचुरी पाकिस्तान ये इजिप्ट का सीसी नहीं है। ये पाकिस्तान एक बड़ा जानदार, जिसमें डेमोक्रेटिक ईथोस है। ये लोग वो है जो ज़ियाउल-हक का दौर भी, मुश्किल दौर, उसमें भी बोलते थे। वो कहता था ना, इंडियन फॉरेन विजय चरण शुक्ला होता था इंडियन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, द इंडियन जर्नलिस्ट वर आस्क्ड टू बेंड बट दे क्रॉल्ड। बट इन पाकिस्तान लोगों ने कोड़े खाए, रेजिस्ट किया। तो हमारे यहाँ एक कल्चर ऑफ डिफायंस, कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस अवाम में भी है, मीडिया में भी है, इंक्लूडिंग योर गुड सेल्फ बाय द वे, ऑल्दो गॉड ब्लेस यू, आई होप यू रिमेन सेफ एंड ऑल दैट। बट वो तो वो सर, ये डिफायंस तो मियां साहब में भी थी। वो कहते थे हम, मैं वोट को इज्जत दिलाऊंगा। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? आई थिंक देन गुस्सा ज्यादा टेक ओवर कर गया उनका। आई थिंक इसमें गुस्सा टेक ओवर किया, एंड आई थिंक ही वाज मिसलेड। वो बाहर जो रहे ना 3 साल, उसमें वो ही वाज टोटली मिसलेड। उनको कहा गया कि देखें जी, एस्टेब्लिशमेंट ने यू टर्न किया है, आप ताहुकुम सानी आप एक्सेप्टेबल हो गए हैं, और आपके जो सबसे बड़े दुश्मन हैं उनको अब रगड़ा मिलेगा जो आपको मिला है। तो भाई गुस्से में मियां साहब ने असूल को कॉम्प्रोमाइज करके फिर बदले को तरजीह दी। लेकिन फिर उनको एक गलतफहमी भी दिलाई गई, दिलासा दिलाया गया या झांसा दिया गया, जिसकी वार्निंग सबसे पहले मैंने दी थी पब्लिकली, कि जब वापस आए तो लोगों ने कहा चौथी बार प्राइम मिनिस्टर हो। आपने कहा था प्रेसिडेंट बन जाए। मैंने कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, आपको प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं दिया जाएगा, आप प्रेसिडेंट बन जाए। बड़ा अच्छा जॉब है, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, आराम से बैठते हैं, फाइल भी देखते हैं, घर भी अच्छा सा है, और घर भी, और ये बोरिंग MNAs, बोरिंग MPs और बोरिंग सियासतदानों से, सेनेटर से मिलना नहीं पड़ता। ये सब बहुत बोर हो गए हैं रवायती सियासतदानों से। ये की मुसीबत है, वही अपना काम कराना आंदे ने, फिर मरो नहीं लेंदे। तो वो he would have enjoyed the job, और फिर he would have gone on trips also, foreign junkets and all that। तो ये उनको फंसा दिया कि नहीं जी आप चौथी बार आ रहे हैं। वो तो उनको फारग कर दिया अपने घर में और अपने गढ़ में। तो वो डिफाइंस he lost to